इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के भी तरफ से प्रयास हो रहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी मेडिकल की सुविधा बेहतर से बेहतर पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गोड्डा जिला के सुदूरवर्ती इलाका में, जहां पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर मनिंदर कुमार झा जी, जो कि यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किन किन डिजीज के पेशेंट इनके इस क्लिनिक तक आ रहा है और ग्रामीण स्तर पर किस तरह के क्रिटिकल समस्या मेडिकल से रिलेटेड होता है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं, सबसे अधिक इस क्लिनिक तक किन किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया में ख़ास करके जो हम एक तो सबसे पहली जो मेन है कि आदमी यहाँ पे एक हाइजीन नहीं रहता है, जो सबसे बड़ा इसका एक मेन बिंदु है कि आदमी को हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें साफ-सफाई इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे वायरल इन्फेक्शंस आए दिन होते ही रहता है और जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो वायरल इन्फेक्शंस का जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई संख्या है, इसका एक मेन हमको लग रहा है कि कुछ हायर एंटीबायोटिक का भी डोजेज़ है, जो कि अननेसेसरी कर दिया जाता है। ये हमारी थिंक है, जी। अदरवाइज़ जो यहाँ पे क्योंकि हमारा भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस एरिया में, मेरा भी अभी पिछले मैं 1 साल से मैं भी हूँ इधर में, इससे पहले मैं दिल्ली था और वहाँ पे मैं साकेत सिटी में भी मैं रहा और एससीआई में अभी कार्यरत था आज प्रेज़ेंट में। मेरे फ़ादर के डेथ होने के बाद फिर मैं इधर में आया हूँ। तो मैं जो देख रहा हूँ कि जिस टाइम मैं आया था उस टाइम कोविड बहुत ज़्यादा यहाँ पे जी। चरम चरम सीमा पे था और उस टाइम जो हमने देखा क्योंकि वैसे विलेज एरिया में जो कोविड का है उतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे तो एक तो नॉन पॉल्यूटेड एरिया है, धूप प्रॉपर है, जो जहाँ पे सनलाइट की प्रॉपर हो तो वहाँ पे इस तरह की वायरल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करता, इन्फेक्टेड भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रूलर के साथ में जो हमारे टाउन जो होता है, यहाँ पे इस तरह का कुछ ना कुछ काउंसलिंग होना चाहिए बीच-बीच पे, कम से कम मंथ में एक बार काउंसलिंग होना चाहिए, वो भी वायरस पे, कि जो नया मॉलिक्यूल का जो वायरस आ रहा है, उस वायरस से हम कैसे निजात पाएँ। तो इस सब का एक-एक काउंसलिंग होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बीच-बीच में प्रखंड लेवल पे एक आदमी को अवेयर भी करना चाहिए यहाँ पे कि हम कैसे रहें, मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, हम क्या चीज़ करें, क्या चीज़ नहीं करें। प्लस हम बहुत बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चे भी कुपोषित होते जा रहा है। उसका भी मेन रीज़न ये होता है कि उनको जो एक आहार मिलना चाहिए बच्चे को, वो नहीं दे पाते हैं या उनको इसके बारे में कोई जागरूक कोई इनके बारे में कोई उनको एडवाइस भी नहीं देता है। और इस तरह की हमें जहाँ तक मुझे मेरा मानना है तो इस समय एक जागरूकता एक अभियान चलना चाहिए जिनके तहत जो सुदूर ग्रामीण में जो बच्चे सब जो कुपोषित के शिकार हो रहे हैं वो सब इनसे निजात पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि सरकार लगातार पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं और वहां पर लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता है और मेडिकल से संबंधित बात किया जाता है, तो लोगों का कहना होता है कि सरकारी तंत्र बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों का घोर अभाव है। फिर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो पाएगा? देखिए अभी हम इसके बारे में बड़ा खुल के आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं अभी खुद ही नया हूँ और मैं अभी पर्सनली मैं किसी को जान नहीं रहा हूँ इधर में क्योंकि हम लोग लंबे अंतराल के बाद हम लोग इधर आए हैं। अब जब इधर आ गए तो धीरे 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 करके जो है फिर हम लोग अपना एक बनाएंगे और तभी मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में यह भी देखा जाता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो अनुभव के आधार पर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि जो सुदूर ग्रामीण में है जो आदमी रह रहा है उन लोगों को बहुत कुछ पता होता नहीं है। उन लोगों को ये होता है कि चलो भाई अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और चलो हम एक दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन उनको उस दवा के बारे में पता नहीं होता है कि ये हमको कितना साइड इफ़ेक्ट करेगा, मेरे पैनक्रियाज़ पे, मेरे लीवर पे, मेरे किडनी पे कितनी इफ़ेक्ट करेगा, ये उनको पता नहीं होता है। तो ये हमें जहाँ तक मुझे मेरा अपना पर्सनली मेरा ओपिनियन है, ये इसमें उनको
जो है अवेयर नहीं है इसके बारे में, जो कि एक जागरूकता अभियान इन सब चीज़ों में जागरूकता अभियान एक होना चाहिए। चूंकि आप एक बड़े शहर से ग्रामीण स्तर के तरफ रुख किए हैं, पहले आपके जो पिताजी थे वो यहाँ पर सेवा मेडिकल के क्षेत्र में देते थे। आप दिल्ली में मेडिकल के ही क्षेत्र में सेवा देते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके इस विरासत को संभालने का काम आप कर रहे हैं और लोगों का सेवा भी कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जो यूथ है, जो इतने बड़े डिग्री जो लेता है, वो कहीं न कहीं शहर के तरफ रुख करता है। लेकिन आप अपने इस पिताजी के विचारधारा को देखते हुए यहाँ ग्रामीण स्तर पर लोगों का सेवा करने के लिए आप आए हैं। क्या आप संदेश देना चाहते हैं ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए? चूँकि आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि बाहर जाना वो एक समय होता है कि आदमी ने अपना जो स्टार्टिंग करियर होता है, तो वो हर कोई भी चाहता है कि हम बाहर से अपना स्टार्ट करें। लेकिन ये हम सबों का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हमें ख्याल है कि अगर एक सुनिश्चित समय तक वो सोचे कि नहीं, हमारा ग्राम है, हमारा मिट्टी है, जहाँ से हम मेरी पैदावार हुई है, जहाँ से हम पैदा हुए हुए हैं, अगर उनकी ज़हन में ये अगर बात रहती है कि हमें गाँव के लिए कुछ करना है, तो हमारा एक यही संदेश होना चाहिए कि आदमी को या जो जिस लेवल पे हो, तो उनको कुछ समय के बाद में अपने गाँव में सेवा देना चाहिए। चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार की हो। ऐसा भी जानकारी हो रहा है डॉक्टर साहब कि आप यहाँ पर एक अस्पताल भी स्थापित करना चाह रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कब तक आपका अस्पताल चालू हो सकता है? देखिए, ये हमारी प्रयास जो है अस्पताल के साथ-साथ में हमारी प्रखंड लेवल पे भी हमारा बहुत अभियान भी है, जो हमारा सब स्टार्ट होने वाला है। अस्पताल का काम मेरा 2024 तक मैं कंप्लीट कर लूँगा और 2024 तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ तक है कि मैं अभी 2023 है, तो 2024-20 तक हमारा अस्पताल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। जो उस अस्पताल में हमारी जो सबसे बड़ी रहेगी कि यहाँ पे जो भी गरीब हमारे पास में आए, उस गरीब को बिल्कुल लो रेट पे, कि जिनकी उनकी पॉकेट अलाउ हो रहा है या जिनके पास पैसा ना भी हो, जी। तो हमारी ये भी रहेगी कि उनको कुछ पैसा ना लगे। एक समाज के भाव से होना चाहिए और एक सामाजिकता इंसान की तरफ होना चाहिए। ये हमारी अपनी प्रारूप है। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर मनिंदर कुमार झा जी, जो कि इधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में महेशपुर में सेवा दे रहे हैं। इनका प्रयास है कि ग्रामीण स्तर के भी लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और इनका ये भी प्रयास है कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इनका अभियान एक चलेगा, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जाएगा, जागरूक भी किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर भी जो भी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे, उनके साथ मिल बैठकर कोऑर्डिनेशन बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में एक बेहतर संदेश देने का प्रयास है और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इनका संदेश जन जन तक पहुंचे। इन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब का कहना है कि स्वच्छ रहना ही सबसे बड़ा प्राथमिकता है। अगर स्वस्थ रहना है तो आप स्वच्छ रहें। मैं दीनदयाल तिवारी, गोड्डा से।